आज जो है ना सेट नंबर 18 पढ़ेंगे। इसके पहले का हम लोग 17 तक पढ़ चुके हैं। सेट नंबर 18 होगा। बीपीएससी स्वास्थ्य विभाग एचमा लिपिक वर्ग, ये कौन परीक्षा होता था? पीटी का परीक्षा हुआ था 10/1/1999 का हुआ था। ठीक है, सेट नंबर 18 है। 1 से लेकर 17 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सेट नंबर 18 है। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या है? बताइए, रचयिता का नाम क्या है, क्या होगा? वेद व्यास। वेद व्यास है। क्या है? तो वेद व्यास है। श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या है? तो क्या है? वेद व्यास है। वेद व्यास याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की एक सब प्रसिद्ध कहानी दी लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो क्या होगा? बताइए, जॉन हॉट। क्या होगा? जॉन हर्ट होगा। क्या है? जॉन। तो कह रहा है ना कि दुनिया की एक सर्व प्रसिद्ध कहानी दी लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो जॉन हर्ट है। बताइएगा कि समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह किसका अंग है? तो क्या होगा? बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो कह रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, यह किसका अंग है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन कहते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किन्होंने किया था? क्या होगा? गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो कह रहा है सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किन्होंने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में नेक्स्ट है, बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन तैयार करता है? बताइए, क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है। बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ जारी करता है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? क्या होगा? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस बोले तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने। तो कह रहा है कि आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसका देन है? तो क्या होगा? भरत मुनि का है। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसका देन है? तो भरत मुनि का है। नेक्स्ट है, म्यांमार नाम से किस देश का पुनः नामकरण किया गया था? तो क्या होगा? बर्मा को। म्यांमार नाम से किस देश के का पुनः नामांकन किया गया? तो बर्मा को रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों थर्मामीटरों पर एक ही मान होगा? क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों थर्मामीटरों पर एक ही मान होगा? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो क्या होगा? विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो क्या होगा? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर की रचना द मिड नाइट समर ड्रीम क्या है? बताइए, ये नाटक है। क्या है? तो नाटक है। शेक्सपियर की रचना द मिड नाइट समर ड्रीम क्या है? तो नाटक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? बताइए। यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। हाँ, तो यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव आयोग नहीं है, तो कह रहा है ना कि राष्ट्रपति शासन यदि किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। ठीक है ना? बताइएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्या होगा? कोठारी कमीशन। हाँ, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली की विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कोठारी कमीशन किया था। नेक्स्ट है, अशोक विश्व के महान। 5+3+3+4 है ना? हाँ, नया जो, हाँ, 5+3+3+4। हाँ, रंगराजन समिति है ना वो? कस्तूरी रंगन समिति। हाँ, कस्तूरी रंगन समिति नया शिक्षा नीति। हाँ, कस्तूरी रंगन समिति पे आधारित है। सही बोले। आगे कह रहा है ना कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि क्या है? बताइए। क्योंकि उसने
उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। ठीक है। आइए कह रहा है काले धन का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा? जिस धन पर कोई टैक्स न दे छुपा ले वही बचत किया गया हो। हाँ, काले धन का अर्थ क्या होता है? तो जिस धन पर कर बचत किया गया हो, ये मतलब काले धन कहलाता है, काले धन का अर्थ होता है। नेक्स्ट है ब्याज दर नीति किसका अंग है, तो क्या होगा? मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति का है। ब्याज दर नीति किसका है? तो मौद्रिक नीति का है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ कहाँ उद्धृत किया गया है, क्या होगा? मुंडक उपनिषद से किया गया है। हाँ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का सर्वप्रथम कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। 1976 हाँ, भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया था? ब्रिटिश संविधान सन 1976 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों का ही एक मंत्री परिषद थी, तो क्या होगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग छूट कब तक दी गई थी, तो क्या होगा? अनिश्चितता काल तक। हाँ, तो भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई थी? तो अनिश्चितता काल तक, अनिश्चित काल तक। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो क्या होगा? ताप विद्युत से। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? ताप विद्युत से। नेक्स्ट है कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है, तो क्या होगा? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग। हाँ, कह रहा है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या होगा? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित होती है? मतदाताओं में होती है। क्या होती है? मतदाताओं में। नेक्स्ट है मुसलमानों का पवित्र शहर किस देश में स्थित है, तो क्या होगा? सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है, तो क्या होगा? ढीला अस्मठ है। मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज किया, तो क्या होगा? नूरजहां बेगम। मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज किया, तो नूरजहां बेगम। नेक्स्ट है ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है, तो क्या होगा? 42 डिग्री सेल्सियस 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। क्या बनेगा? फोकस पर। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे नापा जाता है, तो क्या होगा? सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं, सिस्मोग्राफ द्वारा। नेक्स्ट है भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया था, तो क्या होगा? 1975 में प्रवेश किया, 1975 में। नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है, क्या है बताइए? हाइड्रोजन। किसी परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? बढ़ती परमाणु संख्या में रखा गया है। आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? बढ़ती हुई परमाणु संख्या में रखा गया है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान किस ओर में है, तो क्या होगा? दाहिनी ओर है। क्या है? वो दाहिनी ओर है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, तो क्या होगा? H2CO3। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस तांबे द्वारा तांबे की शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? कैथोड पर। कहाँ होता है? कैथोड पर। कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है, तो क्या होगा? CaH2PO4 तो कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो CaH2PO4 के होल 2। एल्कीन का समान सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n है। अब आइए नेक्स्ट पे बताइएगा। नेक्स्ट एल्किन के सूत्र बोलो तो।
CnH2n। गलत। +2 CnH2n +2। एल्काइन का बोले CnH2n -2। पढ़े नहीं हो इंटर में? क्वेश्चन नंबर 10th नेक्स्ट में। है, टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा से क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल। कह रहा है कि टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा? तो इथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? तो क्या होगा? N2 और O3। N2 और O3। कह रहा है कि अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? तो N2O3। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। खाद में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेगा होता है। क्या होता है? घेगा होता है। मुख्य अतिथि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्या? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कोशिका का सिद्धांत किनके द्वारा दिया जाता है? तो क्या होगा? MJ स्लीडन एवं H1 द्वारा किया जाता है। बोमैन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? तो क्या होगा? गुर्दे से। बोमैन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? तो गुर्दे से। इंसुलिन की खोज किसने की? FG बेंटिंग ने किया है। कौन किया? FG बेंटिंग ने। कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो क्या होगा? ताप है। क्या है? ताप है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। नेक्स्ट है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? पथफाइंडर है। क्या है? पथफाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? पथफाइंडर है। नेक्स्ट हेमोफीलिया क्या है? जेनेटिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है। हेमोफीलिया क्या है? तो आनुवांशिक बीमारी है। एक क्वेश्चन एक सेट नंबर था 18 पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर नहीं देखे ना इसके पहले का वीडियो सारा 1 से लेकर 18 तक एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1-1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा क्योंकि सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आज के यहीं तक रहने देते हैं। सेट नंबर 19 कल करेंगे।